और मेरी आखिरी बात पर तवज्जो कीजिएगा, मियाँ और बीवी आपस में ना लड़े, और अगर झगड़ा हो भी जाए तो खुदा के लिए बच्चों के सामने झगड़ा ना हो। यहाँ क्या होता है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, शौहर उसे गाली दिए जा रहा है, बीवी शौहर को गाली दिए जा रहा है, आपस में लड़ रही है। जिस घर की कंडीशन ये होगी कि मियाँ और बीवी अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने लड़ेंगे, ये दोनों भूल जाएं कि ये दोनों इसका एहतराम करेंगे। वो बच्चे नहीं एहतराम करते, ना माँ का एहतराम रहता है उनके दिल में, ना बाप का एहतराम रहता है उनके दिल में, उनकी कैफियत ही बदल जाती है। और अब ये क्या होता है, होना ये चाहिए कि बाप अपने बेटों को कहो, माँ की बात, माँ जो कह रही है ना उसको यूं ना कहो, उसको ना कहो कि यूं नहीं करना, बच्चों के सामने नहीं, बात में समझाओ उसे। और अगर बाप कोई बात कर रहा है तो माँ को चाहिए कि वो वहां डांट डिपट ना करना शुरू करे। यूं इन दोनों जब एक दूसरे का साथ देंगे तो बच्चे दोनों के फर्माबरदार बन जाएंगे। वरना यहां क्या हो रहा है, वो उसे डांट रहा है, वो उसे डांट रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बाप आया, या रसूल अल्लाह मेरे बेटे ने मुझे मारा, मेरे बेटे ने मुझे, आपने फरमाया बुला लाओ। बेटा आ गया, आपने फरमाया क्यों मारा? कहने लगे या रसूल अल्लाह एक रिक्वेस्ट है। आपने फरमाया हाँ, औलाद के क्या हुकूक है? आपने फरमाया कि पैदा हो, नाम अच्छा रखा जाए। उसने कहा इन्होंने मेरा नाम रखा है नाली का कीड़ा। आपने फरमाया दूसरी यह है बड़ा हो जाए तो तालीम दो। या रसूल अल्लाह छोटा था बकरियां चराने के लिए दी, बड़ा हो गया तो ऊँट दे दिए, चराने के लिए पढ़ाया तक नहीं। आपने फरमाया तीसरा हक औलाद का यह है कि बड़े हो जाएं तो शादी करें। या रसूल अल्लाह आज तक शादी नहीं की इन्होंने। आपने फरमाया छोड़ो, मारा क्यों है? कहने लगा इन्होंने ही समझाया था मुझे, जब बकरियों के बाद इन्होंने मुझे ऊँट चराने के लिए दिए थे ना, तो उस वक़्त इन्होंने मुझे कहा था, जब दोनों ऊँट आपस में लड़ पड़े, छड़ी मुझे दी थी, एक छड़ी उस ऊँट को मारना और एक छड़ी उस ऊँट को मारना। मैं जब घर में आया मैंने देखा मेरी अम्मी और अब्बू आपस में लड़ रहे थे, मैंने एक छड़ी उसे मारी, एक छड़ी उसे मार दी। और कुछ समझ आ रही है? घर से ही तो सीखते हैं। और सबसे अहम तरीन बात यह है कि मियाँ और बीवी जो जिमा की कैफियत हैं, इसका ज़र्रा तक बच्चों को पता ना चलने दें। बेपरवाही बहुत है आज के दौर में। आज का मोबाइल सबसे बड़ा ख़तरनाक, सब कुछ बता दिया इसमें। लेकिन खुदा के लिए शौहर और बीवी जब जिमा करना चाहें, सेक्स करना चाहें, तो खुदा के लिए बच्चों को उसकी भनक तक ना पड़े। एक तवाइफा खातून का जब इंटरव्यू लिया गया, जो बात में राह रास्त पे आई, तो उसने हाथ जोड़ के कहा था, अखबारों में भी आई थी ये बात, कि मैंने ये गलत और फहाशी का रास्ता अगर सीखा है तो अपने माँ बाप से सीखा। अगली बात तो समझ गया ना, कि जिमा के दौरान वो देखती रही अपनी माँ और अपने बाप को, और वो हवस उसके दिल और दिमाग पे चढ़ी, वो एक गलत रास्ते पे चली, हत्ता कि तवाइफ दुनिया तक वो पहुंची है। तो जिन बातों को बैन ज़ौजैन, हस्बैंड एंड वाइफ की जो बातें अर्ज़ कर रहा हूँ, उनमें से एक पॉइंट ये है कि ये जो सिलसिला होता है बोसो किनार का, तबीयत जितनी भी हो, लेकिन बच्चों के सामने एक हर्फ तक, और जो असबाब होते हैं उनमें से कोई चीज़ उनके सामने ना आए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है?